हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ टू डायमेंशनल लेटिस हैज़ द बेसिक वेक्टर। हमारे पास एक टू डायमेंशनल लेटिस है जिसका बेसिक वेक्टर यहाँ पर दिया है। ए वेक्टर जो है 2x केप के बराबर है, बी वेक्टर जो है वो x केप प्लस 2y केप के बराबर है। हमें निकालना है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। आंसर यहाँ पर दिया है, इसको हम कॉपी पर करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन को। गिवन में ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर जो है बराबर होता है 2x केप के और बी वेक्टर जो है वो बराबर होता है x केप प्लस 2y केप के। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में दिया है इसलिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा। नाउ हमें सपोज करना है कि जो सी वेक्टर है वो z केप के बराबर है और यहाँ पर x केप, y केप और z केप जो है वो यूनिट वेक्टर्स है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। नाउ हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी वेक्टर, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ए वेक्टर का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि 2x केप होगा। फिर उसके बाद बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर है, उसका वैल्यूज हमें लिखना है। बी वेक्टर के जगह पर हम लिखेंगे x केप प्लस 2y केप और सी वेक्टर के जगह पर हम लिखेंगे z केप। ना यहाँ पर जो केप है ऊपर सिंबल, उसका मतलब है कि ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है। सबसे पहले b क्रॉस c करेंगे। ठीक है, तो b क्रॉस c हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि उसका आंसर एक वेक्टर होगा और एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, स्केलर जो है, स्केलर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं होगा। तो आएगा x केप क्रॉस प्रोडक्ट z केप प्लस 2y केप क्रॉस प्रोडक्ट z केप। x y z जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे और x केप और z केप का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y केप आएगा। 2 और 1 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो 2 आएगा। y केप इंटू z केप जो है वो x केप के बराबर होगा। इन दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ऐसे होता है, तो हमें मिलेगा y केप प्लस 2x केप। फिर उसके बाद y केप प्लस 2x केप का हमें करना है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 2x केप डॉट प्रोडक्ट y केप प्लस 2x केप डॉट प्रोडक्ट 2x केप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो है x केप और y केप के बीच में नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 हम लिखेंगे। x केप और x केप के कोफिशिएंट्स का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आएगा, बीच में प्लस होगा। 0 प्लस 4 जो है वो 4 होता है, तो आंसर हमारा है a डॉट b क्रॉस c का 4। नाउ हम रेसिप्रोकल निकालेंगे इस बेसिक वेक्टर का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें a स्टार वेक्टर लिखना है जो कि बराबर होता है 2 पाई b क्रॉस c, a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b क्रॉस c के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई b क्रॉस c का वैल्यू अभी हमने निकाला था, उसको हमें पुट करना है जो कि y के प्लस 2 x केप के बराबर होगा, होल डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है वो 4 के बराबर होगा, तो डिवाइडेड बाय 4 हमें करना है। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, और पाई के साथ हम इनटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को, तो पाई y के प्लस 2x के जो है वो डिवाइडेड बाय 2 होगा। फिर उसके बाद पाई के साथ इनटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को और अलग से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा पाई y केप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2x केप डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर पाई के साथ इनटू भी होगा तो पाई भी आएगा, बचेगा पाई x केप प्लस पाई अपॉन 2 y केप। तो ये है हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर, बेसिक वेक्टर a का। फिर उसके बाद बी स्टार हम निकालेंगे। बी स्टार का भी फॉर्मूला होगा 2 पाई b, यहाँ पर है तो c क्रॉस a डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के, जो कि a डॉट b क्रॉस c के बराबर आता है। ये हमने रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर वाले टॉपिक में किया था। फिर 2 पाई हमें लिखना है, वॉल्यूम हमें यहाँ पर 4 मिला था a डॉट b क्रॉस c, तो उसके जगह पर हमें 4 पुट करना है, c के जगह पर हमें पुट करना है z और a के जगह पर है 2x केप, तो हम लिखेंगे
2x केप या 2x यूनिट वेक्टर। कोफिशिएंट का अलग से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 1 2 होगा यहाँ पर। फिर उसके बाद x यूनिट वेक्टर और z यूनिट वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें y यूनिट वेक्टर मिलेगा, उसे हमें लिखना है। यहाँ पर 4 ऊपर और नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा पाई y केप और ये हमारा जो है b स्टार वेक्टर है। तो वही चीज यहाँ पर बुक में भी दिया है, हमें सपोज करना है c वेक्टर जो कि z एक्सिस से पैरेलल होगा, तो c वेक्टर जो है वो हमारा बराबर होगा z यूनिट वेक्टर के। और यहाँ पर ये भी दिया है कि जो a वेक्टर है वो 2x केप के बराबर है, b वेक्टर जो है वो x केप प्लस 2y केप के बराबर है ना। हम a वेक्टर और b वेक्टर का रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो a स्टार और b स्टार वेक्टर आएगा, यहाँ पर कैप नहीं है, ठीक है। ए स्टार का फॉर्मूला हमें पता है, उसको लिखना है। यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, बी और सी की जगह पर उसका वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू पुट करने पर हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा जहाँ पर प्लस होगा, और बी स्टार का वैल्यू भी फॉर्मूला पुट करने पर हमें मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी कॉपी पर किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रैक्स एंगल फॉर ऑर्डर रिफ्लेक्शन 111 प्लेन इन अ क्रिस्टल इज 60 डिग्री। जो ब्रैक्स एंगल है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि गिवन में n1 दिया है। 111 प्लेन के लिए एक क्रिस्टल में वो 60 डिग्री होगा। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इंटर एटमिक स्पेसिंग को। अगर जो एक्सरे है जिसका वेवलेंथ 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, उसको अगर हम यूज करें तो सोल्यूशन यहाँ पर बुक में दिया है, उसको हम कॉपी पर करेंगे। सबसे पहले हम गिवन को लिखते हैं। गिवन में थीटा जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, उसको हमें लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू दिया है, उसको भी हमें लिखना है, जो कि बराबर है 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की। एन का वैल्यू यहाँ पर दिया है, उसे हमें लिखना है विच इज 1। एच के और एल का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये 111 प्लेन है। हम सपोज करते हैं कि जो हमारा इंटर एटमिक स्पेसिंग है वो a के बराबर है और इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो d के बराबर है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस का मतलब दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस, इंटर एटमिक स्पेसिंग का मतलब दो एटम्स के बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले DHKL का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि बराबर होता है a√h² प्लस k² प्लस l² के। अब यहाँ पर h के l का वैल्यू हमें पता है विच इज 111, तो वो बराबर होगा a√1² प्लस 1² प्लस 1² के, जो कि 1 + 1 + 1 3 होता है। तो हमें मिलेगा a/√3। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैक्स लॉ को। ब्रैक्स लॉ के मुताबिक 2d sin थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर होता है। यहाँ पर d के जगह पर उसका वैल्यू हम लिखेंगे, जो कि a/√3 है। थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री एंगल लिखेंगे, n के जगह पर 1 और लैम्डा के जगह पर 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री हमें निकालना है, तो 30 + 60 जो है वो 90 के बराबर होता है। 30 के नीचे √3 हमें लिखना है, ऐसे हम याद रख सकते हैं इन सारे वैल्यूज को, ठीक है। 60 के नीचे 1 और यहाँ पर =2 के बाद 2 आएगा। ये तीनों नंबर √3, 1 और 2 आपको याद रखना है। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो 2 के स्क्वायर के बराबर होगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, विच इज 4, जो कि 2 स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 60 कंसिडर करना है, क्योंकि हम साइन 60 निकाल रहे हैं। 60 के जो नीचे नंबर है वो बेस होगा, दूसरा वाला नंबर वो परपेंडिकुलर होगा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर जो नंबर है वो हाइपोटेनस होगा। हमें पता है कि जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेनस 2 है। साइन 60 के जगह पर हम √3 / 2 लिखेंगे। बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे।
अब यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 और 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो ए हमारा बराबर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की। 1 इंटू 1.8 होता है और ये हमारा आंसर है। वही सेम चीज बुक में दिया है, बुक में थीटा का वैल्यू, लैम्डा, एन, HKL का वैल्यू दिया है, इंटर एटमिक स्पेसिंग का वैल्यू, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का वैल्यू दिया है। डी का फॉर्मूला हमें यूज करके D11 का वैल्यू निकालना है जो कि A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 होगा। फिर उसके बाद हमें ब्रैग्स लॉ का यूज करना है, 2D साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर होगा। डी के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 डिग्री जो है 1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻10 होगा। एंड जब हम सारे वैल्यूज पुट करेंगे, कैंसिल करेंगे, जो भी चीज़ें कैंसिल होती है, तो हमें मिलेगा A इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और वो हमें निकालना था इंटर एटमिक स्पेसिंग। और यही है आज का हमारा टॉपिक।